डायरेक्ट टेस्ट 2026 फेज वन, जिसका टेस्ट आईबीएस सक्खर ने 17 मई 2026 को कंडक्ट किया था, आज उसका रिजल्ट जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। रिजल्ट में कुछ चेंजेस हैं। अब चेंजेस हैं तो मसाइल भी होंगे, तो उन्हीं को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। याद रखें स्टूडेंट्स, आप जो है ना ये सारा प्रोसीजर फॉलो करते हो जब टेस्ट अनाउंस होता है या जो है वो रिजल्ट आ रहा होता है। हम इस एडमिशन प्रोसीजर को पिछले 5 साल से कवर करते आ रहे हैं, तो काइंडली पहले चीजों को सुने समझें, उसके बाद ही कमेंट करें और सवाल पूछें, ताकि हमें भी जवाब देने में आसानी हो। कुछ बच्चे 2023 की वीडियो जो है वो देख के आते हैं और उसके हिसाब से जो है वो सवाल पूछ रहे होते हैं। भाई अपडेटेड रहें, इतनी कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं, या इवन आईबीएस सक्खर के एडमिशन ऑफिस को विजिट कर लिया करो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको सवाल पूछने में आसानी हो और हमें जवाब देने में आसानी हो। अब जो हमारे पास ये पूरा रिजल्ट आया है, या जो भी अभी हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं लिस्ट को देख के, जो भी हमें फिलहाल नजर आ रहा है या जो भी मेरा ओपिनियन है मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। आईबीएस सक्खर ने फिलहाल इसके ऊपर कोई जो है वो अपना टेक जाहिर नहीं किया। ईद के बाद मजीद चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी तो फिर हमें पता चलेगा, तो देखेंगे कि आईबी वाले क्या कहते हैं। फिलहाल जो हमें नजर आ रहा है हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, जो रिजल्ट है इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये रिजल्ट जो है वो फेस वन का है। इन्होंने बाकायदा रिजल्ट में ये मेंशन कर दिया है कि ये जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं ये सिलेक्टेड हैं इसके लिए फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस 2026, यानी कि आप अपने डिग्री प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हो, इसमें इन्होंने ये लिखा है। मेन कैंपस का भी रिजल्ट है और जो है वो सब कैंपसेस का भी रिजल्ट है। अब देखें, मैं आपको जो है वो इस रिजल्ट के ऊपर आने से पहले बता दूं कि 2022 से मैं आईबीए के एडमिशन के प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ। 2022 में ये होता था, आपने फॉर्म फिल किया, जैसे अभी भी आपसे फॉर्म में जो है वो पूछते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, आपकी क्या चॉइस है, इसी तरह वो पूछते थे और एक ही चॉइस होती थी जो कि वो पूछ रहे होते थे। तो अगर आपने टेस्ट दिया, आपका टेस्ट पास हो गया, आपने जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था आपका उसमें एडमिशन हो गया, आपको कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी ऑफर नहीं करते थे, ना ही दूसरा लिस्ट लगाते थे, बस एक ही लिस्ट होता था। जितने भी बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं एक क्राइटेरिया के ऊपर, जिसमें भी उन्होंने अप्लाई किया है उतने ही बच्चों को पिक करते थे। ज्यादा जो है वो कोई ये इस तरह की लंबी चौड़ी चीजें होती ही नहीं थी कि दूसरा लगेगा, सीट कोई छोड़ेगा, ये सब होता ही नहीं था। 2022 की बात कर रहा हूँ कि जिसमें अप्लाई किया, टेस्ट पास हो गया, आप सिलेक्ट हो गए, दैट्स इट। डजंट मैटर अब अगर किसी डिपार्टमेंट की 200 सीट्स हैं और बच्चे सिर्फ 100 सिलेक्ट हुए हैं क्राइटेरिया पे, तो सिर्फ 100 ही सीट्स जो वो फिल करते थे। तो इस तरह 2022 में होता था। 2023 में इन्होंने वो क्राइटेरिया चेंज कर लिया, और वो भी सरप्राइज ही था, इन्होंने कोई पहले से नहीं बताया था कि चेंज कर रहे हैं, वो भी टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद ही सबको पता चला। 2023 में ये हुआ कि इन्होंने कहा कि जी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो भी बच्चों का स्कोर आएगा उस पर हम जो है वो एक टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट लगाएंगे कि भाई जिस बच्चे का जो स्कोर बना है उस हिसाब से हम यहाँ पे जो है वो उनको डिपार्टमेंट्स ऑफर करेंगे, जो भी उसको चाहिए होगा वो ले लेगा। फिर जो भी डिपार्टमेंट्स की सीट्स कम होती जाएंगी, जैसे जैसे जो है वो स्कोर नीचे जाता जाएगा, हमारे एडमिशन कंटिन्यू रहेंगे। और अगर कोई इनकेस बीच में सीट छोड़ता है तो फिर हम अगले वाले वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को बुला लेंगे, फिर जो भी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं वो जो है वो वहां से सिलेक्ट कर सकता है। तो ये 2023 में इन्होंने जो वो पॉलिसी चेंज कर दी। अगेन ये कोई उन्होंने पहले से नहीं बताई थी, टेस्ट का जब रिजल्ट आया उसके बाद ही पता चला। तो 2023 में एक चीज ये समझ आती है कि भाई वहां पे जो है वो उस साल हमारे जो आईबी सक्खर के वाइस चांसलर हैं वो चेंज हुए थे, तो डेफिनेटली अब एक नया बंदा आया है तो वो अगर कुछ बेहतर करना चाह रहा है तो चीजों को वो चेंज कर सकता है। तो समझ आता है कि 2023 में इन्होंने उस वजह से चेंज किया होगा। उसके बाद 2024 में इन्होंने क्या किया कि भाई क्राइटेरिया तो सेम ही रखते हैं टॉप टू बॉटम, लेकिन बच्चों को चांस 2 दफा देते हैं। हम 2 फेसेस कंडक्ट करते हैं, फेस 1 और फेस 2, ताकि जो भी बच्चों का बेस्ट स्कोर होगा फिर वो वाला हम काउंट करेंगे। बेस्ट ऑफ 2 होता था 2024 में कि फेस 1 आपने दिया, फेस 2 दिया, जो भी स्कोर बेस्ट है वो वाला मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, और फिर उसी तरह टॉप टू बॉटम जो है वो मेरिट लिस्ट चलती रहेगी। और ये पूरा आईबीए का जो प्रोसेस है ना वो फुल आपका कॉपी कर रहा है एनईडी को। कॉपी बोलो कुछ भी बोलो, एनईडी में इसी तरह होता है। और कहीं ना कहीं हमारे वाइस चांसलर जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी में थे पहले, तो हो सकता है उस वजह से भी उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं 2023 से जब वो आए। तो 2024 में यही हुआ कि फेस 1 होगा, फेस 2 होगा, बेस्ट स्कोर काउंट होगा, आपका मेरिट लिस्ट जो वो टॉप टू बॉटम कंसीडर होगा, फिर उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। फिर अगर कोई बीच में सीट छोड़ेगा तो हम उसको आगे को बुला लेंगे। फिर 2025 में भी सेम टू सेम जो वो फॉलो हुआ। 2026 में जब एडमिशन अनाउंस हुए तो यही सबको एक्सपेक्टेड था कि भाई इसी तरह होगा, क्योंकि कोई पहले से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अब जब 2026 का फेस 1 का टेस्ट हुआ, तो फेस 1 का टेस्ट अभी हुआ ही नहीं था कि कुछ दिन पहले ही जो है वो ये चीजें चलनी शुरू हो गई कि भाई फेस 2 नहीं कंडक्ट कर रहा इस दफा आईबीए। तो उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो है वैसे ही टेंशन में आ गए, और उसके बाद ये फिर प्रोसेस चलता रहा कि फेज 2 होगा कि नहीं होगा, फेज 2 होगा कि नहीं होगा, इस तरह के जो वो चक्कर चलते रहे। अब जब 2026 फेज 1 का रिजल्ट हमारे पास आया है, तो वो रिजल्ट टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट नहीं है, बल्कि वही सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया है
जो 2021-22 में होता था कि लेट सपोज आपने फॉर्म फिल किया है बीएड में और आपका बीएड के सीट्स के अंदर वो वाला कोई स्कोर बन रहा है जो भी रिक्वायर्ड है, तो आपका बीएड में सिलेक्शन हो गया। आपने अगर सीएस में अप्लाई किया था, आपका स्कोर जो है वो सीएस के सीट्स में आ रहा है, तो आपको सीएस मिल गया। आपने बीबीए में अप्लाई किया था, आपका बीबीए के जितना स्कोर है तो आपको बीबीए मिल गया। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था, आपका एक सर्टेन स्कोर है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया। कोई सेकंड चॉइस आपकी नहीं देखी गई, कोई 2024, 23 और 25 वाली पॉलिसी को नहीं देखा गया। हो सकता है स्टूडेंट का आगे जो है वो इंटरेस्ट चेंज हो जाए। अब सबसे पहले क्या इसके अंदर ऐसे चेंजेस हो सकते हैं कि जी अगर किसी बच्चे ने जो है वो बीबीए में अप्लाई किया था और वो चलो बीबीए में सिलेक्ट भी हो गया, लेकिन वो अकाउंटिंग में जाना चाहता है, तो क्या उसको अकाउंटिंग ऑफर करेंगे? तो भाई पता नहीं, फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि जो भी बच्चे इस लिस्ट में हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, उन्हीं में वो सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने टॉप पे मेंशन किया है कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट है। ठीक है, अब इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे खराब चीज हुई है वो ये हुई है कि लेट सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो बीएड की लास्ट सीट इन्होंने रखी है वो रखी है 44 पर, बीबीए की लास्ट सीट 52 पर, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की लास्ट सीट 42 पर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट 40 पर, एआई की लास्ट सीट 63 पर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 58 पर, सीएस की 64 पर, इकोनॉमिक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट भी इन्होंने डाल दिया है। पहले भी होता था लेकिन बीच में इन्होंने एडमिशन देना बंद कर दिया था, लेकिन इस दफा वो दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स की लास्ट सीट गई है 40 पर, मैथ की लास्ट सीट गई है 40 पर, मीडिया की 43 पर, सॉफ्टवेयर की 61 पर और फिजिकल एजुकेशन की 40 पर। अब इसका मतलब है आप कंसीडर कर लें किसी बच्चे ने फॉर्म में अप्लाई किया था कि जी मुझे जो है वो लेट सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो सीट है वो हमारी गई है, लास्ट सीट किस पे गई है, 61 पे। ठीक है, मान लेते हैं, और उस बच्चे का स्कोर जो है वो मान लेते हैं कि भाई 55 आ गया, तो क्या वो बच्चा जो है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकता, जबकि बीबीए की लास्ट सीट जो है वो 52 पे गई है? मतलब एक बच्चे का स्कोर है, मान लेते हैं, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 55 मेरा स्कोर है। अब 55 तो मेरा स्कोर है, लेकिन मैंने फॉर्म में अप्लाई किया था कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर की लास्ट सीट गई है वो 61 पे गई है और बीबीए की गई है 52 पे। तो इसका मतलब है मुझे अब बीबीए भी नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज के मैंने फॉर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो अप्लाई किया था। ना कि आपने शुरू में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि जी आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे आपका उसी में सिलेक्शन होगा, चेंज नहीं होगा। आपने ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं। अब आप ये भी बोल सकते हो कि जी पास में भी तो हमने नहीं दिए, हमें जो है वो इसी तरह एडमिशन प्रोसीजर रखा है। तो भाई 2025 में, 2024 में, 2024 में, 23 में भी यही ऑप्शन था कि आप कोई भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करो, उसके बाद आपका जो है वो स्कोर के हिसाब से ही आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। अब इस दफा फिर ऐसे क्यों हो गया भाई? इसमें बच्चों का क्या दोष हुआ मुझे बताएं, कि अगर एक बच्चे ने जो है 55 लिया है और उसने फॉर्म में जो है वो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया था, सॉफ्टवेयर की सीट चलो उसको 61 लास्ट है, उसको नहीं मिली, लेकिन क्या वो बच्चा आप बीबीए भी डिजर्व नहीं करेगा? उसको जो है वो आप सीट ही नहीं दोगे, उसका नाम ही नहीं है लिस्ट में बल्कि। तो ये क्राइटेरिया जो है ना वो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया है बच्चों को, जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई आपने अवेयरनेस ही नहीं दी, अचानक से आपने सरप्राइज कर दिया, कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई एक पॉलिसी वाला पीडीएफ डाल देते हैं वेबसाइट के ऊपर एडमिशन से पहले, तो हम मान तो लेते। मतलब आप सोचें, एक बच्चा जिसने लास्ट ईयर सीएस में अप्लाई किया होगा, उसने जो है वो स्कोर लिया होगा 68, और लास्ट टाइम जो सीएस की सीट गई थी वो 70s में गई थी, तो उस बेचारे का जो है वो डिपार्टमेंट चला गया, उसने या तो छोड़ दी होगी यूनिवर्सिटी, उसने एडमिशन नहीं लिया, और उसने इस साल जो है वो अप्लाई किया आईबीएम में, और जो सीट है सीएस की, लेट सपोज मान लेते हैं सीएस की जो लास्ट सीट है वो 64 पे गई है, उसका इस साल भी स्कोर 68 ही है, और इस दफा उसको सीएस मिल गया, तो उस पूरे एक साल का उस बेचारे का वेस्टेज क्यों हुआ? उसको आपने लास्ट ईयर फिर ऐसे क्यों नहीं सीट दी? अजीब यार, आप एक पेज पे क्यों नहीं रहते? हर साल कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। आपका एडमिशन प्रोसीजर तो अब थक गए हम भी। याद रखें, अरोड वालों का भी ऐसे ही था। अभी रिसेंटली हमने अरोड के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, लेकिन अरोड वालों का एडमिशन प्रोसेस समझ ही नहीं आ रहा भाई। पता नहीं वो क्या लिख रहे हैं कि अगर आप 2024 में इंटर पास कर चुके हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें नहीं। 2023 में पास कर चुके हो तो इसमें कर सकते हो, इसमें नहीं। अरे भाई सीधी सादी पॉलिसी बनाओ ना, ताकि हमें भी गाइड करने में आसानी हो। आप लोग तो कोई जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन जो इस चीज में काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए तो आसानी हो ना। अब मुझे बताएं इसमें फिर कैसे होगा? लेट सपोज अगर कल को ये डिपार्टमेंट चेंज भी करना आपको अलाउ कर रहे हैं, लेट सपोज अभी देखें कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग के कोर डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी लास्ट सीट गई है 42 पे, 40 पे। तो मुझे बताएं वो बच्चा जिसने 50s में स्कोर किया है, 60s में किया है, जस्ट बिकॉज उसने फॉर्म में कोई दूसरा जो है वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया था, तो इसका मतलब उसका एडमिशन नहीं होगा। इन डिपार्टमेंट्स में भी नहीं होगा जिसमें आपने लास्ट सीट जो है वो सिर्फ 40 पे दी है, 42 पे दी है।
अजीब यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पूरे सिनेरियो में बच्चों का क्या दोष हुआ, मुझे बताएं, स्टूडेंट्स का क्या दोष हुआ। सोचें, अगर एक बच्चे ने जो है वो लेट सपोज यहाँ पे देखें डबल ई की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 40 पे सीट गई है। डबल ई कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है। तो अगर एक बच्चे ने जो है वो 50 स्कोर किया है और उसने फॉर्म में बीबीए लिखा था, जबकि उसकी बीबीए में सिलेक्शन नहीं हुई है, तो क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी वो डिजर्व नहीं करता? क्या उसको सीएससी में भी नहीं होना चाहिए, जबकि उसकी लास्ट सीट जस्ट 40 में गई है? जस्ट बिकॉज बच्चों ने फॉर्म में एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया था, उसका उतना स्कोर नहीं बन पा रहा जो भी उस डिपार्टमेंट की लास्ट सीट गई है, तो इसका मतलब है उसको कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू पीडीएफ यही नजर आ रहा है, जो कि 2022-21 में भी होता था। बट आपने 2023, 24, 25 में चेंजेस किए हैं इतने सारे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, फिर 2026 में इस तरह का क्राइटेरिया लेके आना डेफिनेटली एक जुल्म ही है स्टूडेंट्स के साथ। फिलहाल जो लिस्ट है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। अभी तक आईबीए ने तो कोई जवाब नहीं दिया, हो सकता है आगे चल के इसमें कुछ मजीद जो है वो क्लेरिफिकेशन हो सकता है कोई इंटरव्यू आ जाए, वैसे तो इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। अब बच्चों को क्या मेरी जो है वो सजेशन है कि भाई पेशेंस रखें, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अभी जब तक आईबीएस अखर का इसके ऊपर टेक नहीं आ जाता, तब तक आप किसी को भी ब्लेम ना करो, ज्यादा जो है वो बुरी भली चीजें ना बोलो। अभी सब्र करो, ईद के दिन गुजरने दो, मंडे तक, 1 जून तक। उसके बाद आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि जी क्या फर्दर एडमिशन प्रोसीजर हो सकता है। अब ये है कि भाई बड़ा हम तंग हो चुके हैं इस एडमिशन प्रोसीजर से। हर साल के चेंजेस आपको तंग कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट को एक चीज गाइड करते हो। अभी देखें, तकरीबन हर बच्चों ने जो भी ये आईबीएस अक्कर के टेस्ट को कवर करते होंगे, सभी ने बच्चों को बोला होगा कि जी मेरिट हाई जाएगा, इस तरह 2025 में हुआ था, इस तरह 24 में हुआ था, इस तरह 23 में हुआ था। अचानक से आपने 2026 में सारी पॉलिसीज चेंज कर दी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो कल को ये स्टूडेंट्स जो है वो किसके ऊपर ट्रस्ट करें? ये मेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट करेंगे जब इनको मैंने गाइड ऐसे किया था कि जी टॉप टू बॉटम जो है वो मेरिट लिस्ट लगेगा और यहाँ पे आके जो है वो आपने क्राइटेरिया चेंज कर लिया। तो ये ट्रस्ट किसके ऊपर करेंगे भाई? फिर कोई काम करेगा ही क्यों आपके लिए? आई डोंट नो क्या आगे करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो वीडियो भी नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन इतने मैसेजेस आ रहे हैं, किस किस को बंदा जवाब दे, किस किस को समझाए। हर बच्चा जो है वो अभी तक वो डिमोटिवेट होके बैठा है कि सर मेरा स्कोर तो जो है वो 50 था, चलो बीबीए मैंने अप्लाई किया था उसमें नहीं हुआ, लेकिन काइंडली मुझे बीएड में ही लेके दें, क्या मैं फिजिकल एजुकेशन ज्वाइन नहीं कर सकता? सोचें, आईबीए में एडमिशन लेने के लिए वो अपनी डिजायर फील्ड छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज के चलो एडमिशन मिल जाए, दूसरा डिपार्टमेंट वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में बच्चों का ही नुकसान हो रहा है। एक बच्चा सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाएगा अगर तो यही लिस्ट वाला क्राइटेरिया रहा कि जी उसने डिपार्टमेंट जो है ना वो कोई दूसरा अप्लाई किया था। हमारे यहाँ पे देखें करियर काउंसलिंग होती तो नहीं है कि हर बच्चे को पहले से पता होता है कि मैं बीबीए के लिए बनाऊं, मैं सीएससी के लिए बनाऊं, मैं सॉफ्टवेयर के लिए बनाऊं, तो उस बच्चे ने जो है वो बस अप्लाई कर दिया। भाई हमारे यहाँ पे ये वैसे भी डिपार्टमेंट अप्लाई करने की फॉर्मेलिटी बन चुकी थी आईबीए में 2023, 24 और 25 में। फिर अचानक से आप 2026 में ये बोलोगे कि जी हमने तो ऑप्शन दिया था फॉर्म में, आपने वो अप्लाई किया जिसमें आपको वही वाला हम ऑफर कर रहे हैं, अब उसमें हुआ एडमिशन तो ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा भाई। आपको या तो ये क्राइटेरिया ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि लगता नहीं है क्योंकि आपने एक दफा अनाउंसमेंट कर दी और कहीं ना कहीं आपने ये अनाउंसमेंट ऐसे की है तो प्रोबेबली कोई मीटिंग हुई होगी कि जी क्राइटेरिया क्या रखना है, जो भी उनकी असेसमेंट टीम होगी, जो भी एडमिशन टीम होगी। फिलहाल स्टूडेंट्स को यही है कि भाई पेशेंस रखें। अभी जो बच्चे अपना नाम ढूंढ रहे हैं और उनको नाम नहीं मिल रहा, तो वजह यही है कि आपका लेट सपोज स्कोर जो है वो 50 है, आपने अप्लाई किया था बीबीए में और बीबीए की लास्ट सीट गई है 52, तो इस वजह से आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में। दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्यों मिलेगा? अगर उन्होंने पॉलिसी यही रखी है कि आपने जो डिपार्टमेंट चूज किया है उसी में एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपका स्कोर 50 है और आपने अप्लाई किया था बीबीए में, बीबीए की लास्ट सीट गई है 52 पे, तो इस वजह से आपका नाम नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उन्होंने आपका भी नाम नहीं डाला, जबकि इनका बनता था टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट। या अगर ये सब जो है वो तमाशा करना था तो पहले इन्फॉर्म करना था। ये है अब पूरा सिनेरियो। दूसरी चीज के जो सीट्स फिलहाल यहाँ पे लिखी हुई हैं उन्होंने अभी तो ओवरऑल नहीं लिखी होंगी, क्योंकि एनटीएचपी एसटीएचपी फाउंडेशन वालों को भी इनको जो है वो सीट्स देनी है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा कि सीट्स का क्या चक्कर है। फिलहाल अगर आप काउंट करो मेन कैंपस पे तो मेरे ख्याल से 579 या 580 समथिंग टोटल सीट्स बन रही हैं। डेफिनेटली टोटल 850 होती हैं, तो उसमें एनटीएचपी एसटीएचपी फाउंडेशन को भी इन्होंने कंसीडर किया होगा। तो ये पूरा जो है वो रिजल्ट्स का सीन है। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने फिलहाल आपकी कंसिडरेशन ये की है कि जिसमें अप्लाई किया था अगर उसके जितना स्कोर बन रहा है तो आपका नाम लिस्ट में लिखा है, वरना नहीं लिखा। अब यही क्राइटेरिया रहता है तो उसके बाद ये हो सकता है कि लेट सपोज बीएड की जो लास्ट सीट है ना वो 44 पे गई है, तो अगर कोई बीएड की सीट जो है वो छोड़ता है तो उसके बाद वो 43 को बुला सकते हैं, 42 को बुला सकते हैं,
41 को भी बुला सकते हैं, लेकिन उस केस में जब आपने अप्लाई ही बीएड के लिए किया हो। ठीक है, कमेंट मेरा अब इस पूरे एडमिशन प्रोसीजर जो रिजल्ट आया है इसके ऊपर यही होगा कि भाई एब्सोल्युटली ब्लंडर, क्या फजूल में आपने जो है वो ये हरकतें की हैं। समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बैठ के गाइड करें, एक एक को समझाएं, ऐसे नहीं हुआ है, वैसे हुआ है, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया है। अच्छा था यार पहले ही आप इन्फॉर्म कर देते, फिर बच्चे जो है वो उस हिसाब से अप्लाई करते। अगर बच्चे को आईबीए में ही एडमिशन लेनी थी तो वो बीएड में ही अप्लाई कर देता, फिजिकल एजुकेशन में ही कर देता, वो सीएस में जाता ही नहीं, उसको पता होता कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर उसको पता होता कि मैं सीएस में अप्लाई करूंगा, मेरा स्कोर जो है वो अच्छा नहीं आया तो मुझे सी एडमिशन ही नहीं मिलेगा किसी में भी, तो वो फिर बीबीए में अप्लाई कर लेता, कंपटीशन के हिसाब से वो बीएड में अप्लाई कर लेता। हर केस में आईबीए का ही दोष बन रहा है, स्टूडेंट्स का दोष नहीं बन रहा। कुछ ना कुछ अब इनको करना पड़ेगा। अब ये जब टेक ऑन करेंगे इस पूरी चीज के ऊपर, वो जवाब देंगे तो समझ आएगा। फिलहाल क्या ही बोलें, चलो अब इसके ऊपर डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि भाई फेज 2 होगा कि नहीं होगा, जो कि बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। सबसे पहले ये जिस तरह का रिजल्ट आया है इसके बाद फेज 2 जो है वो होना ही नहीं चाहिए। भाई फेज 2 क्यों होगा पहले ये तो बताओ। फेज 2 होता था बेस्ट ऑफ 2 के लिए, जब आपने रिजल्ट ही डायरेक्ट अनाउंस कर दिया, बच्चों को एडमिशन दे दी, तो अब फेज 2 किस लिए होगा। या तो फिर ऐसे हो सकता है कि जी इन्होंने एडमिशन का प्रोसीजर ही बिल्कुल ही चेंज कर दिया हो, जैसे आईबीए कराची में होता है। राउंड 1 में एडमिशन हो गया आपका, बस एडमिशन हो गया, आपको राउंड 2 देने की जरूरत नहीं है। अब राउंड 2 अलग से हो गया, उसमें आपका एडमिशन हो गया, आपका डायरेक्ट जो है वो प्रोग्राम में एडमिशन हो गया, आपको राउंड 1 की कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसके स्कोर की जरूरत नहीं पड़ी। फिर तो ये आईबीए कराची की तरह हो सकता है कि राउंड 1 फेज 1 में आपके एडमिशन हो गए तो ठीक है, अब आपको फेज 2 देने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे रह गए हैं वो फिर से फेज 2 में अप्लाई करें, और फेज 2 में जो है वो अगर उनको कोई सीट मिलती है तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे कैसे होगा भाई, टोटल सीट्स ही जो है वो 800 और समथिंग कुछ है, मैंने आपको बताया था। उसमें से 500 बच्चे तो अभी डायरेक्ट टेस्ट में इन्होंने शॉर्टलिस्ट भी कर दिए हैं, पीछे एनटीएसपी एसटीएसपी वाले भी हैं। तो फिर कैसे फेज 2 होगा भाई, कहां से इतनी आप सीट्स लेके आओगे। क्या आप एक साल में अब 2 बैचेस चलाओगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी स्पेस ही नहीं है, कैसे फिर आप चलाओगे। या आप मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम करने वाले हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अगर फेज 2 होगा तो क्यों होगा, आप पहले ये सवाल होना चाहिए। जितना रोला डाला हुआ है ना इन लोगों ने, फेज 2 पहले तो बनता नहीं है। फिर इस रिजल्ट के बाद ये भी तो बताओ कि फेज 2 क्यों होना चाहिए। फेज 2 नहीं होना चाहिए ना, जब आपका पूरा रिजल्ट ही आ गया, आपकी सीट्स ही पूरी हो गई। कितनी सीट्स है पीछे भाई, 500 समथिंग तो ये है, उसके बाद एनटीएसपी को नहीं आप कंसीडर कर रहे क्या, वो भूल रहे हो क्या आप, वहां से 200 बच्चे पिक होने। आप फाउंडेशन भूल रहे हो क्या, वहां से 100 बच्चे पिक होने। आप एसटीएसपी भूल रहे हो क्या, वहां से 100 बच्चे पिक होने। तो इतनी सीट्स भाई खुद बोलते हैं कि सीट्स नहीं है, फिर अब क्या डबल कर दी इन्होंने सीट्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। बीबीए की सीट्स जो इन्होंने हमें बताई थी वो थी 120 में से 100 बच्चे आपने अभी सिलेक्ट कर लिए हैं, पीछे 20 ही बची हैं, तो वो आप 20 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे एसटीएसपी एनटीएसपी फाउंडेशन में। क्या आपने सीट्स का नंबर डबल कर दिया है। तो जब तक इन सारी चीजों का हमें जवाब नहीं मिलता तब तक हम जो है वो कुछ भी बोल नहीं सकते कि फेज 2 होगा या नहीं होगा। अगर होगा भी तो फिर किस तरीके से होगा, क्यों हो रहा है, ये भी अब सवाल बनता है। अब होने या ना होने से बड़ा सवाल है क्यों हो रहा है भाई। क्या आपकी सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गई हैं एडमिशन के लिए कि अब आप फेज 2 अलग से जो है वो एडमिशन प्रोसेस चलाओगे, या आप एक साल में बैचेस ही बहुत सारे चलाओगे अंडर ग्रेजुएट के, या कुछ और आपने सोचा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल ही नहीं कर रहा कि इनके एडमिशन को कवर किया जाए, हर साल चेंज हो रहे हैं, और हो सकता है 2027 में आपका फिर से कंप्लीटली चेंज हो जाए। अगर तो वीसी साहब हमारे चेंज हो गए 2027 में, 4 साल मेरे ख्याल से उनको पूरे हो जाएंगे, 4-5 साल जो भी होता है टेन्योर, हो सकता है वीसी चेंज हो गया, फिर से पूरा एडमिशन प्रोसीजर चेंज हो जाए। चलो वीसी चेंज तो छोड़ो, अभी वैसे एक ही वीसी के अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर बाद में क्या हो सकता है। तो अब स्टूडेंट्स को अगेन सजेशन यही है, पेशेंस रखें, ईद गुजरने दें, अभी ईद को एंजॉय करें, होपफुली कुछ अच्छा ही होगा। जब तक आईबीए वाले इस चीज के ऊपर रेस्पॉन्स नहीं करते तब तक आप सब्र करें, हो सकता है उन्होंने आपके लिए मजीद कुछ बेहतर सोचा हुआ हो। फिलहाल तो अब ये रिजल्ट अनाउंस हो गया है, उस रिजल्ट के हिसाब से जो भी बनता था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया।